If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट में बैकवर्ड जंप से बनने वाले प्रोग्राम को। आज हम बैकवर्ड जंप वाले प्रोग्राम को देखेंगे जिसमें गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके हम फॉरवर्ड जंप वाला प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये आज का जो है, आज हम देखेंगे बैकवर्ड जंप का प्रोग्राम। बैकवर्ड जंप के प्रोग्राम का जो मैंने आपको बताया था, जो उसका मतलब सिंटैक्स होता है, उसमें पहले लेबल आता है, बाद में गो टू आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम इसमें वापस मतलब बैक जाता है ना प्रोग्राम, उसमें बैक जंप करता है वो। तो गो टू ये यहाँ पे लेबल लिखा हुआ होगा तो फिर वापस वो यहाँ पे जाता है ऐसे करके। तो ये इसका होता है किसका, बैकवर्ड का। पहले लेबल आएगा फिर गो टू लेबल लिखा हुआ होगा। बैकवर्ड जंप में मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि प्रोग्राम में जो है वो बैक को जंप करता है। तो अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। अब हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसे हम बैकवर्ड जंप का प्रोग्राम बना सकते हैं। यानी कि क्या है, वो गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और जिसमें जंप होगा वो होगा बैकवर्ड जंप। जो बैकवर्ड जंप होता है उसमें हम पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लेबल लिख देते हैं, उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद हम गो टू लेबल लिखते हैं। जब आपका फॉरवर्ड जंप होता है तो फॉरवर्ड जंप में पहले गो टू लेबल आता है, उसके बाद लेबल आता है। लेकिन जब बैकवर्ड जंप होता है तो उसमें पहले लेबल आएगा, उसके बाद गो टू लेवल आएगा, क्योंकि हमें पीछे जाना होता है। फॉरवर्ड में हमें आगे जाना होता है, बैकवर्ड में प्रोग्राम जो है पीछे की ओर हमारा मतलब वो पीछे की ओर चले जाता है, वापस मतलब ऊपर जाता है वो, और फॉरवर्ड में आगे जाता है वो। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले मैं आपको प्रोग्राम समझा देती हूँ। इसमें पहले हम कोई नंबर को एंटर करेंगे, हम लिखेंगे एंटर अ नंबर। तो उस नंबर को एंटर जब हम करेंगे तो जो वो नंबर होगा उसमें 1 से लेके उस नंबर से ठीक पहले तक के सारे जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है नंबर 10, तो हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें 1 से लेके 9 तक के नंबर्स प्रिंट होंगे, 10 नहीं आएगा। तो इस टाइप का हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं। हैज़ इंक्लूड studio.h, ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में हेडर फाइल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको अगर नहीं पता है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं तो आपको मेरी वीडियोस के नीचे, इस वीडियो के नीचे और मतलब और भी जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनके नीचे आपको हेडर फाइल्स क्या होती हैं उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपको अगर ये समझना है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, आप उन वीडियोज़ में जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हेडर फाइल्स का लिंक मिल जाएगा। तो अब हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी। पहली हेडर फाइल है हमारी हैज़ इंक्लूड studio.h, फिर आएगा हैज़ इंक्लूड conio.h। ये मैंने दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद मैं लिखूंगी void main जो होता है, इसके बाद से ही जो प्रोग्राम होता है वो हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है, जहाँ से void main लिख दिया जाता है। ठीक है, तो जो कंपाइलर होता है मैंने आपको पहले ही बताया है कि void main से ही वो ढूंढता है कि void main कहाँ पे लिखा हुआ है। उसी के बाद से जो है प्रोग्राम जो है हमारा कंपाइल होना शुरू होता है। फिर हम लिखेंगे इंट n, फिर i इज़ इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे इंट n क्यों लिखा है, भी इंटीजर है ये, हमें उसका टाइप डेटा टाइप तो बताना पड़ता है ना कि जो n है वो क्या है। इंट जो है वो क्या होता है, उसका डेटा टाइप होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों क्या है, दोनों का डेटा टाइप इंट है ना। अगर ये पॉइंट में होते तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देती, है ना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बार आपने आगे, अगर दोनों सेम नंबर होते हैं तो एक बार आप इंट लिख दीजिए, उसके बाद आप ये जो भी है मतलब जो नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको लिख दीजिए और उनकी वैल्यू को आप जो अगर वैल्यू देना चाह रहे हैं तो वो लिख लीजिए। अगर एक वैल्यू इंट होती, एक वैल्यू फ्लोट होती तो हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं, इसीलिए हम एक में लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का यूज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्लियर स्क्रीन का यूज़ इसलिए होता है कि मान लीजिए आपने एक बार आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो पिछली बार कुछ और बार आउटपुट आता है, कुछ भी आता है, तो वो क्या होता है, वो हट जाता है। दोबारा से आप जितनी बार आप प्रोग्राम को रन करेंगे फिर से आपको एकदम फ्रेश जो है आपका क्लियर आपको स्क्रीन दिखेगी। तो इसलिए इसका नाम भी क्लियर स्क्रीन होता है। ठीक है, तो इसको लिखना जरूरी होता है। ये होती है आपकी conio.h के अंदर, ये वाली फाइल जो होती है ये conio.h के अंदर होती है। इसके बाद अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ
एंटर अ नंबर, क्योंकि पहले हमें क्या है, हमें यूज़र से एक नंबर एंटर करवाना है, तो हमने लिख दिया एंटर अ नंबर। उसके बाद अब हम स्कैनफ लिखेंगे। जो स्कैनफ होता है उसका यूज़ क्या होता है, स्कैनफ का यूज़ जो होता है कि जिसके नीचे स्कैनफ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसी के नीचे अगर स्कैनफ लिख रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये कि आप एंटर अ नंबर में जो भी वैल्यू देंगे वो किस में सेव होगी, वो किस वेरिएबल में सेव होगी, उसके लिए उसके लिए उसके नीचे स्कैनफ लिखा जाता है। स्कैनफ परसेंटाइल डी, ये लगाया मैंने कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ एन, यानी कि जो n का एड्रेस है, यानी कि जो वेरिएबल n है, एंटर अ नंबर, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे वो n में जाके सेव हो जाएगी। जो n वेरिएबल है उसमें सेव होगी वो वैल्यू, ठीक है, तब उस पर वर्क करेगा वो। तो इसके लिए हम स्कैनफ लिखते हैं। उसके बाद मैंने अपना क्या दिया ये आपका गो टू स्टेटमेंट में जो लेबल होता है, लेबल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, START स्टार्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो मन है। आप वन लिख, मतलब आप वन क्या मतलब कुछ भी लिख दो आप, कि माई प्रोग्राम, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो है आपको लेबल का ना पता यहाँ पे नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने लेबल का नाम देखा है यहाँ पे स्टार्ट, तो फिर मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, ठीक है, ये लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने टी क्यों लिखा है, ये टेबुलर होता है, टी का मतलब टेबुलर, मतलब इससे क्या होता है, ये स्लैश टी लिखने से वो मतलब उसमें आती है, जैसे कि आपका वर्टिकली वो मतलब वर्टिकली नहीं, मतलब ऐसे करके वो गैप आ जाएगा उनके बीच में, गैप करके वो मतलब आपको गैप देना होता है। टी का मतलब टैब होता है ना, तो टी से क्या हो जाएगा, वो गैप होगा उनके बीच में। वन लिखा होगा तो वन के बगल में अगर टू प्रिंट हो रहा होगा तो वो गैप लेके प्रिंट होगा, ठीक है। उसके लिए ये टेबुलर होता है, तो उसके टी लिख दिया जाता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है टी, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मतलब पता होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे आई प्लस प्लस, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता ही हो कि आई प्लस प्लस का यूज़ क्या होता है, इससे क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि, है ना। तो आई प्लस प्लस से क्या होता है कि जितनी बार आप मतलब ये प्रिंट होगा आई, तो हर बार क्या होगी, एक वैल्यू बड़ी हुई आएगी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे इफ़, ये मैंने लिख दिया इफ़। अब मैंने कंडीशन दे दी, इफ़ आई इज़ लेस देन एन, ठीक है। ये एन क्या है, एन वो वैल्यू है जो आपने एंटर करा रखी है। अगर आई की वैल्यू जो है एन से कम है तो क्या है, गो टू का हमने यहाँ यूज़ कर लिया, गो टू स्टार्ट हमने लिख लिया, गो टू स्टार्ट, और हम लिख देंगे अब यहाँ पे गैच। बस हमारे यहाँ पे प्रोग्राम जो हो गया ख़त्म। और ये मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, यानी कि अब अब आपको इस प्रोग्राम को समझना है कि इसमें है क्या। मतलब ये हुआ कि आपने क्या करा, कोई नंबर एंटर करवा दिया, यहाँ पे एंटर नंबर, आपने उसको एन पे सेव भी कर लिया, आपने फिर लिखा स्टार्ट, यानी कि जो आपका लेवल है उसका नाम है स्टार्ट। प्रिंट एफ आपने यहाँ पे लिया परसेंटाइल डी, और फिर आपने यहाँ पर आपने आई लिख दिया, है ना, कि आप आई को प्रिंट, बार बार आई प्रिंट होगा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, वन है, वन से उसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, वन, फिर उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। और वो कह रहा है ये फिर बार बार प्रिंट होता रहेगा, लेकिन कब, मतलब वो कह रहा है कि क्या होगा, मतलब ये बार बार कैसे प्रिंट हो जाए, क्योंकि आपने लिखा है इफ़ आई इज लेस देन एन देन गो टू स्टार्ट, यानी कि जब आपका आई जब तक आपका आई जो है, आई यानी कि ये वन जो आई की वैल्यू है वो एन से कम होगी, वो हमेशा बार बार प्रोग्राम घूम के कहाँ पहुँच जाएगा, स्टार्ट में पहुँच जाएगा। यानी कि वो स्टार्ट में जाएगा तो क्या करेगा, बार बार आई को प्रिंट करता रहेगा। कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू जो है एन से कम है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जो है ये हमारा गो टू स्टेटमेंट कैसे हमारा जो है जंप करवाता है प्रोग्राम को बार बार, है ना, बार बार ये जंप करवा रहा है। कैसे जंप करवा रहा है कि बार बार जंप करवाएगा उसको, यहाँ पे वो देखता रहेगा बार बार वैल्यू, आई की वैल्यू वन है, फिर आएगी आई की वैल्यू टू, तो उसने देखा आई की वैल्यू टू, तो फिर से जंप करवा कर यहाँ भेज देगा, फिर से वो आई को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं कंपाइल कर देती हूँ, तो कंपाइल में कोई भी एरर नहीं है। अब मैं करती हूँ कंट्रोल F9, देखिए एंटर नंबर, तो मैंने लिखा 9, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 8 तक प्रिंट हो गया ये, है ना। और मैंने टेबुलर टी लिखा था ना वहाँ पे, देखिए अब ये गैप आया नहीं आया, वन के बाद 2 जब आए तो गैप है, 2 के बाद 3 आया तो गैप है, तो ये टेबुलर टी से ही हुआ है।
तो ये देखिए, ये क्या आपको आ गया ना प्रोग्राम समझ में? क्या हुआ है कि प्रोग्राम वापस ऊपर जा रहा है ना, बार बार ऊपर घूम जा रहा है वो। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हुआ, बार बार ये ऊपर घूम रहा है, तो इसकी क्या है, ये बैकवर्ड जंप का प्रोग्राम है, इसीलिए बार बार वो ऊपर जा रहा है। और क्या बोलते हैं, इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि गो टू स्टार्ट का क्या यूज़ था, कि बार बार वो ऊपर क्यों जा रहा था, क्योंकि जो है यहाँ पे मैंने कंडीशन दी थी कि इफ़ आई इज़ लेस देन एन। अब आप कुछ और भी वैल्यू देनी है, आप कोई और भी वैल्यू दे सकते हो, आपका मन है, आप अगर आपका मन है आप 19 दे दीजिए, तो देखिए 18 तक प्रिंट हो जाएगा, ये 18 तक प्रिंट हो गया। तो ये ऐसे करके गो टू स्टेटमेंट का यूज़ था। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।